आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो एक परंपरा को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाती है। ये सिर्फ एक रीति रिवाज की कहानी नहीं है, बल्कि ये है आस्था, प्रेम और त्याग की एक सच्ची मिसाल। चलिए इस कहानी को करीब से जानते हैं। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो व्रत होते हैं, इनका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक रिवाज है या इसके पीछे कुछ और भी है, कुछ बहुत गहरा? इसका जवाब मिलेगा हमें सावित्री और शिवनाथ की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हमें विश्वास और प्यार की असली ताकत से मिलाएगी। तो कहानी हमें ले चलती है एक गांव में, जहां करवा चौथ के त्योहार की ना बस धूम मची हुई है। गलियों में एक अलग ही रौनक है, एक उत्सव का माहौल है और सारी औरतें वो अपने पतियों के लिए रखे जाने वाले इस खास व्रत की तैयारियों में लगी हुई हैं। सोचिए, अक्टूबर की हल्की हल्की ठंडक है और गांव में आप कहीं भी चले जाएं, हर तरफ बस एक ही बात हो रही है, करवा चौथ का व्रत। और इसी जश्न के बीच हमारी मुलाकात होती है कहानी के दो अहम किरदारों से, सावित्री और इसके पति शिवनाथ। शिवनाथ गांव के ही स्कूल में टीचर हैं। अब इनका जीवन बहुत ही सीधा साधा है, कोई बहुत अमीर नहीं है, पर गांव के किनारे जो उनका छोटा सा घर है ना, वो प्यार से एकदम भरा हुआ है। लेकिन इस खुशी पर एक उदासी की परछाई है, और वो है शिवनाथ की बीमारी। वो पिछले 2 हफ्तों से दिल की किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, और यही बात इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हम सावित्री के मन के अंदर चल रही उथल-पुथल को देखेंगे। व्रत का दिन आ चुका है और सावित्री के सामने एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला खड़ा है। उसके मन में ना बस एक ही सवाल घूम रहा है, बार बार, क्या इस बार व्रत रखूं या नहीं? ये कोई मामूली उलझन नहीं थी। सोचिए, एक तरफ सालों से चली आ रही परंपरा है, आस्था है, और दूसरी तरफ अपने बीमार पति की देखभाल की जिम्मेदारी। उसका डर भी तो सही है कि अगर भूख प्यास से मैं ही कमजोर पड़ गई तो फिर शिवनाथ का ध्यान कौन रखेगा? और बस इसी कश्मकश के बीच सावित्री को एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि करवा चौथ का व्रत वो सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। अरे, ये तो प्रेम और विश्वास का इम्तिहान है, एक परीक्षा है। और जैसे ही उसे ये समझ आता है, वो तय कर लेती है, वो ये व्रत रखेगी, लेकिन सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं, बल्कि पूरी सच्ची भक्ति के साथ। तो यहां से कहानी में तनाव और बढ़ जाता है। सावित्री ने व्रत तो रख लिया, पर अब शुरू होने वाली थी उसकी विश्वास की असली और शायद सबसे कठिन परीक्षा। दिन धीरे धीरे गुजरता है। सावित्री बिना कुछ खाए पिए अपने व्रत पर अडिग है। शिवनाथ को उसकी चिंता हो रही है, वो बार बार कहते भी हैं, पर सावित्री वो बस एक हल्की सी मुस्कान देती है और उन्हें तसल्ली दे देती है। उसका पूरा का पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर है, अपने पति की सेहत। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अचानक दोपहर होते होते शिवनाथ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके सीने में तेज दर्द उठा, सांसें तेज चलने लगी। बस यही थी वो घड़ी, सावित्री की परीक्षा की घड़ी। उसे अपना व्रत भी नहीं तोड़ना था और तुरंत कुछ करना भी था। सोचिए, इतनी तकलीफ में भी शिवनाथ को अपनी फिक्र नहीं है, उन्हें सावित्री की चिंता है। वो उससे जिद करते हैं, व्रत तोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे भूखा प्यासा नहीं देख सकता। ये एक अजीबी कश्मकश थी, है ना? जिस पति के लिए वो ये सब कर रही थी, उसी का प्यार अब उसके व्रत के आड़े आ रहा था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये व्रत कितना मुश्किल होता है। ये एक निर्जला व्रत है, मतलब सूरज उगने से लेकर चांद निकलने तक पानी की एक बूंद भी नहीं। तो सावित्री जब तक चांद नहीं देख लेती, तब तक वो पानी भी नहीं पी सकती थी। यही तो थी उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सावित्री इस पूरी परंपरा को एक नया मतलब देने वाली है। ये इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। शाम हो गई और आसमान में चांद भी दिख गया। छतों पर गांव की बाकी औरतें अपनी अपनी पूजा करके व्रत तोड़ने लगी हैं। लेकिन सावित्री, वो अपनी जगह पर एकदम शांत खड़ी है, वो हिलती भी नहीं। दूसरों के लिए व्रत पूरा हो चुका था, पर सावित्री के लिए अभी नहीं। उसे ऐसे चुपचाप खड़ा देख एक पड़ोसी हैं, गोपी काका, वो पूछ ही लेते हैं, अरे बहू, पूजा क्यों नहीं कर रही? और बस इसी सीधे से सवाल के जवाब में इस पूरी कहानी का दिल छिपा है।
और फिर सावित्री वो जवाब देती है जो इस कहानी को अमर बना देता है। वो कहती है, मैं अपने चांद को देखे बिना व्रत कैसे तोड़ दूं? और मेरा चांद, वो तो नीचे कमरे में है, मेरे पति शिवनाथ। बस इस एक लाइन में सावित्री ने रिवाज को उसके असली मतलब से जोड़ दिया। उसके लिए पति की सलामती ही सबसे बड़ी पूजा थी। इसके बाद सावित्री जो करती है ना, वो सच में देखने लायक है। वो कमरे में जाती है और अपनी एक नई रस्म शुरू करती है। वो पारंपरिक छलनी उठाती है, लेकिन उससे आसमान के चांद को नहीं, अपने पति के चेहरे को देखती है। और पानी का पहला घूंट पीने से पहले वो शिवनाथ को दवा देती है, और नतीजा, उसकी सेवा का फल उसे तुरंत मिलता है। शिवनाथ आंखें खोलते हैं और कहते हैं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही था सावित्री का असली इनाम। और इसके बाद ही वो भगवान का शुक्रिया अदा करके अपना व्रत तोड़ती है। तो कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम देखेंगे कि सावित्री के इस काम का क्या नतीजा निकला और इससे हम सबको क्या सीख मिलती है। अगले दिन जब डॉक्टर शिवनाथ को देखने आते हैं ना, तो उनकी हालत में इतना सुधार देखकर वो भी हैरान रह जाते हैं। और वो कहते हैं, मरीज अब खतरे से बाहर है। ऐसा लगता है मानो किसी ने बहुत सच्चे दिल से दुआ की है। एक तरह से देखिए तो डॉक्टर के इन शब्दों ने सावित्री की भक्ति पर मोहर लगा दी। लेकिन मजे की बात यह है कि सावित्री खुद इसे कोई चमत्कार नहीं मानती। जब गांव की दूसरी औरतें उससे पूछती हैं तो वो बस यही समझाती है, ये कोई जादू नहीं है, ये तो प्यार और भरोसे की ताकत है। और यहीं पर वो कहानी का सबसे बड़ा सबक देती है कि असली विश्वास वो इंसानी रिश्तों में और एक दूसरे की देखभाल में होता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि सच्चा व्रत सिर्फ कोई रस्म नहीं, बल्कि ये हमारी भक्ति का एक प्रतीक है। दूसरी बात, ये प्रेम, सेवा और विश्वास, इन तीनों का मेल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो ना, तो मुश्किल से मुश्किल हालात भी बदल सकते हैं। और आखिरी में सबसे जरूरी बात कि कोई भी रिश्ता वो एक दूसरे पर भरोसे से ही मजबूत बनता है। और इस कहानी को हम इसकी सबसे खूबसूरत लाइन के साथ खत्म करते हैं। जब कोई पत्नी सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत करती है, तो उसका प्रेम चांद की तरह अमर हो जाता है। ये बात हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि जब प्यार सच्चा होता है ना, तो वो हर रस्म, हर परंपरा से ऊपर उठकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है।